Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about study timetable with job. मोस्ट अवेटेड वीडियो। बहुत से बच्चे जो जॉब करते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई CSS की तैयारी जॉब के साथ नहीं हो सकती है। ये पॉसिबल है जब आप टोटली डेडिकेटेड हैं कि आपने CSS करना है, और अगर कहीं भी आपके दिल में है कि नहीं कर सकता तो फिर आप वाकई नहीं कर सकते हैं। तो एक बात जहन में रख लें कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, आपको सिर्फ मेहनत करनी होती है और मेहनत का सिला हर हाल में मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हियर आर सम स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प। कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं? अच्छा, ये स्लाइड पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जॉब नहीं छोड़नी है, ठीक है? CSS करने लेकिन जॉब नहीं छोड़नी, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि जॉब छोड़ देते हैं और कल को उनका CSS भी नहीं होता तो सर पकड़ के बैठे होते हैं, ना कुछ कमा रहे होते हैं, घर से ताने उनको अलग मिल रहे होते हैं। तो जॉब बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इट्स पॉसिबल विद जॉब वेरी इजीली। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले है जी एक्सटेंडेड प्रिपरेशन टाइम। एक बात अपने जहन में आप लोग स्टार्ट में ही बिठा लें कि वो स्टूडेंट्स जो जॉब नहीं करते हैं, हो सकता है वो साल में CSS कर लें, लेकिन आप अपने जहन में रखें कि भाई मेरे पास 7 से 8 घंटे एक दिन में नहीं होंगे, क्योंकि मुझे अपनी जान पर जुल्म नहीं करना। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है? या सिर्फ 4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना प्रिपरेशन टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपको 2 साल तक जाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि 1 साल, 2 साल, साल यूँ चुटकियों में गुजर रहे हैं आजकल, क्योंकि क्या कहा था, क़यामत के करीब वक्त में बरकत नहीं रहेगी। तो साल आंखें बंद करते हैं और गुजर जाते हैं, ठीक है? क्योंकि आप इस टाइम फुल टाइम वर्किंग जॉब में हैं और इसलिए आप इतना टाइम 2 साल अपनी CSS की प्रिपरेशन को लाजमी दें। एक टाइम हो गया। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर रोज़ स्पेसिफिक आवर्स आप डेडिकेट करेंगे अपनी स्टडी को। ऐसा नहीं होगा कि भाई आज सुबह टाइम मैंने 2 घंटे पढ़ लिया तो इवनिंग सेशन मैंने स्टडी का नहीं लगाना, अगले दिन मैंने इवनिंग सेशन लगाना है तो मॉर्निंग सेशन नहीं लगाना। ये काम नहीं करना आपने। जब पहले दिन सोच लिया कि भाई जॉब के साथ मैंने स्टडी करनी है, तो डेडिकेट स्पेसिफिक आवर्स टू योर स्टडी एवरी डे, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा कि आप दी बेस्ट दे सकते हैं अपना स्टडी को और अपनी फोकस को भी मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। स्टडी प्लान बनाएं लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इस तरह का होना चाहिए कि डेली आप 4 से 6 घंटे आप पढ़ें, ठीक है? इसके अलावा स्टे मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन। ये पॉइंट तो बहुत इजी से है, भाई मोटिवेटेड रहना है ये वो, लेकिन ये वो चीज़ है जो बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा डिप्रेस रखती है। बच्चे हफ्ता पढ़ लेंगे या शायद 2 दिन पढ़ लेंगे या 1 दिन पढ़ लेंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनको लगता है कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टेंटली आपने खुद को मोटिवेट रखना है। ना दिल किया करना तो कोई एजुकेशनल वीडियो देख लिया करो जिससे आप मोटिवेट हो जाओ, ठीक है? तो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट योर सेल्फ बाई कीपिंग योर गोल्स इन माइंड। आपका जो गोल्स है ना अपनी ज़िंदगी के बारे में, जब आप उनको अपने जहन में रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आएगा, ठीक है? और आपका स्टडी स्केड्यूल बनता रहेगा। जब अपने गोल्स भूल जाएंगे तो कभी भी खुद को मोटिवेट नहीं रख सकते। वो स्टूडेंट्स जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने दिमाग से अपने गोल्स को स्किप कर दिया, ठीक है? ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब मैं आप लोगों के साथ एक पूरा का पूरा टाइम टेबल सैम्पल डिस्कस करती हूँ कि किस तरह आप अपनी स्टडी को लेकर चल सकते हैं। तो सैम्पल टाइम टेबल आपके सामने है। सबसे पहले आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन बनानी है। अगैन मॉर्निंग रूटीन आपने स्टार्ट करनी है, 5 बजे स्टार्ट कर देनी है। वो स्टूडेंट्स जो 4 बजे उठ सकते हैं तो वो तो समझो कि बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। मैं वर्ड्स 2 दफ़ा रिपीट कर रही हूँ अपने। तो 4 बजे उठते हैं तो फिर तो मज़ा ही आ गया। तो लेकिन ख़ुद को रिलैक्स रखें, 5 बजे उठें, 5 साढ़े 5 सुकून से नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। ये ना कहें कि नहीं भाई भागम भाग जल्दी से बस याद करना शुरू कर दो, नमाज तो ठीक है और कुरान पाक पढ़ लेंगे सिर्फ रमज़ान में, नहीं। अपना एक रेगुलर पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाना है कि उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना।
ठीक है। 6:30 से 7 1.5 घंटा आपने कोई भी कंपल्सरी सब्जेक्ट अपना करना है। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली क्यों नहीं हाईलाइट करी कि करंट अफेयर या इस्लामियत या जीएस, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को ये भी मसला होता है कि भाई करंट अफेयर नहीं पढ़ी जाती है, कोई ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है जो थोड़ा रिलैक्स है, ठीक है, तो इस्लामियत से स्टार्ट कर लें, नहीं हो रहा तो जनरल साइंस से स्टार्ट कर लें, नहीं हो रहा तो इंग्लिश से स्टार्ट कर लें, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्लियर। अच्छा, 1.5 घंटा आपने किसी भी कंपल्सरी सब्जेक्ट को दे दिया। उसके बाद 7 से 7:30 आधा घंटा बचे, कोई 2 वर्ड्स याद कर लें, एक वर्ड याद कर लें, सिर्फ एक, इतना अच्छा करें कि उसकी प्रैक्टिस अच्छी करें, साथ साथ सेंटेंस में यूज़ करें, आपको पता होना चाहिए वो वर्ड उसकी ग्रामेटिकल सेंस के, ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट नो दैट। क्लियर। 7:30 से 9 1.5 घंटा अगैन नाश्ता करें, तैयार हों, जॉब पर चले जाएं। डे जॉब आपकी आगे 9 से 5, वर्क आवर्स आपके आगे, ठीक है। जब वर्क आवर्स में मतलब का ये है कि उसका काम आपने वहीं करना, उसको घर में नहीं लेकर आना। यहाँ पर आपको इतनी तसल्ली होगी कि भाई मैंने 2 घंटे पढ़ा हुआ है, कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो सीखा है सुबह उठ कर। क्लियर। ये आपकी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करती जाऊँ कि जब आप सुबह के टाइम पढ़ते हैं तो क्या होते हैं, आप डीप फोकस कर सकते हैं अपनी स्टडी पर, ठीक है। हो सकता है एक टॉपिक की बजाय आप 2 टॉपिक्स याद कर लें, तो वो आप पर डिपेंड करता है। देन आगे आपकी इवनिंग रूटीन। अब इवनिंग में आपका जो सेशन है वो आप फर्ज करें 5 बजे आ गए अपनी जॉब से, 5 से 7 2 घंटे आपके पास हैं, घंटा रिलैक्स करें, चिल करें, सो जाएं, जो मर्ज़ी करें। घंटे में खाना पीना करें, गॉसिप्स करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। 7 बजे नहाएं ज़रूर। नहाने का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप नहाते हैं ना आपकी बॉडी फुल लाइटर वेट में आ जाती है, बहुत सुकून फील करते हैं, तो दिमाग भी आपका फ्रेश हो जाएगा। 7 से 8 1 घंटा सिर्फ आपने अपना स्टडी सेशन लेकर चलना है। इसमें आप कोई भी कंपल्सरी सब्जेक्ट उठा लें या ऑप्शनल स्टार्ट कर लें। मैं तो वैसे आपको यही रिकमेंड करूँगी कि पहले कंपल्सरी किया करें, उसके बाद कोई ऑप्शनल की तरफ जाया करें, या ऐसा करें कि ऑप्शनल वीकेंड पे आप अपने रख लें। देन उसके बाद 8 से 8:30 अगैन खाने का टाइम हो जाएगा, शॉर्ट ब्रेक लें, खाना खाएं, रिलैक्स हो जाएं। अगैन 8:30 से 10:30 कहूँगी, लेकिन वो बच्चे जिनकी मतलब कि इतना पोटेंशियल नहीं होता, वो कहते हैं भाई नहीं होता हमसे इतना, तो वो 10 बजे सिर्फ 1.5 घंटा चाय कर लें। ये वो टाइम है जब आप लाइटर स्टडी एक्टिविटीज़ में जाएंगे, मतलब सारा दिन जो आपने याद की है, ठीक है, कोई आपने 3 घंटे एटलीस्ट याद किया, उसको रिकॉल करें, रिवीजन करें, उसकी टेस्ट प्रैक्टिस करें, किसी को सुना दें वो सब कुछ कि भाई मैंने आज ये याद किया तो सुन लो ना प्लीज़, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी रूटीन होगी इवनिंग में। क्लियर। नेक्स्ट, वीकेंड इंटेंसिफिकेशन। वीकेंड आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? यूज़ वीकेंड्स फॉर लॉन्गर स्टडी पीरियड फोकसिंग ऑन द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस एग्जाम्स। वीकेंड में आपने ये अपना जहन पहले बना लेना कि भाई मैंने बहुत पढ़ना है, सुबह सुबह उठ जाए, सारा वो जो मैंने एक ऑलरेडी पहले टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर किया उसको उठा लें और उसके अकॉर्डिंगली अपना पूरा का पूरा दिन डिज़ाइन कर लें। तकरीबन 7 से 8 घंटे आप लोगों के बन जाएंगे पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना है? सैटरडे वाले दिन, सैटरडेज कैन बी डेडिकेटेड टू 8 आवर स्टडी ब्लॉक्स। 8 घंटे आपने सैटरडे पढ़ना है, ठीक है। और इतना याद रखें कि वीकेंड का मतलब ये भी है कि आपने रिवीजन भी करनी है। तो सैटरडे वाले दिन रिवीजन चाहे ना रखें, कोई नई चीज़ें याद करना शुरू कर दें, मतलब ऑप्शनल अपना उठा लें, 4 घंटे ऑप्शनल पढ़ें। 4 घंटे ऑप्शनल पढ़ेंगे तो महीने में आपका ईजिली कोई भी ऑप्शनल हो सकता है, महीने में ना हुआ तो 2 महीने में कर लें। देन संडेज कैन इंक्लूड 4 आवर्स रिव्यूज़ एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट अहेड। और संडे वाले दिन आपने 4 घंटे लास्ट में रखने रिवीजन के, जो भी आपने पूरा हफ्ता रिवीजन मतलब जो भी याद की है उसकी रिवीजन करें, और उसके बाद आप नेक्स्ट पूरे वीक की प्लानिंग करें। ये आपका पूरा स्केड्यूल होना चाहिए। होपफुली दिस विल हेल्प यू अलॉट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू लेट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल दैन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।